दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों मेरा नाम है वैभव और आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। जेंडर एक इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक है जिसे कई सारे लोग इजी समझ के अवॉइड करते हैं, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एरर फाइंडिंग में काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए फटाफट जेंडर के सारे पॉइंट्स को आज क्लियर कर लेते हैं। हमने यहाँ जेंडर को आसान तरीके से रखने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखने के बाद जेंडर के कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली जेंडर जो है वो किसी भी चीज के सेक्स को डिनोट करता है। हिंदी में जो है हम इसे लिंग भी कहते हैं। तो हिंदी में इसे बस दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिंग को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। यानी हम यूं कहें कि हिंदी ग्रामर के अनुसार दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं वो या तो स्त्रीलिंग हो सकती है या पुल्लिंग हो सकती है। केवल दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर को बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और यही जो है इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के जेंडर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि अक्सर जो है स्त्रीलिंग को हम फेमिनिन जेंडर यूज कर बैठते हैं और पुल्लिंग को मस्कुलिन जेंडर यूज कर बैठते हैं। इन जनरल जो है इसका मतलब यही होता है मस्कुलिन। ऐसा समझ सकते हैं कि मस्कुलिन जो है वो मेल, जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो मस्कुलिन जेंडर जो है वो मेल एनिमल को जो डिनोट करता है वो मस्कुलिन जेंडर में आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बॉय, तो बॉय क्या है वो मेल जेंडर को डिनोट करता है, तो वो हमेशा जो है मस्कुलिन जेंडर में आएगा। और वहीं अगर हम फेमिनिन जेंडर की बात करें तो फेमिनिन जेंडर जो फीमेल एनिमल को डिनोट करता है वो जो है फेमिनिन जेंडर के बीच आएगा। जैसे गर्ल, मदर, ये सारे जो है फीमेल जेंडर का डिनोट कर रहा है, तो ये सारे जो है वो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। तो वहीं अगर हम बात करें कॉमन जेंडर की, तो कॉमन जेंडर जो ऐसे वर्ड्स जिसमें कि मस्कुलिन यानी मेल या फीमेल दोनों को डिनोट करते हो, यानी कि कॉमन हो, तो उसमें कोई सेपरेट नहीं पता चल रहा है कि ये मस्कुलिन है या फेमिनिन। जैसे हम करें पेरेंट्स, तो पेरेंट्स में जो है वो मदर भी आ सकते हैं और फादर भी आ सकते हैं, तो ये जो है कॉमन जेंडर हो जाएगा। जैसे बेबी, बेबी में गर्ल चाइल्ड और बॉयज चाइल्ड भी हो सकते हैं। तो इस तरह से कॉमन जेंडर हो गए। और अगर न्यूटन जेंडर की हम बात करें तो न्यूटन जेंडर में ऐसे वर्ड्स जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, न्यूटन जेंडर में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे जो है न्यूटन जेंडर में आते हैं। उन सारे को हम लोग न्यूटन जेंडर में कैटेगराइज करते हैं। तो ये तो हो गई जनरल केस में कि मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर और न्यूटन जेंडर के बीच डिफरेंस। लेकिन इसे हम बारी बारी से डिटेल में समझेंगे कि ये कहाँ और कैसे यूज होता है और इससे कैसे एरर्स पूछे जाते हैं। मस्कुलिन जेंडर ऐसे वर्ड्स जिससे कि हमें स्ट्रेंथ, एनर्जी का पता चलता हो, जैसे स्ट्रेंथ, फर्मनेस, एनर्जी, सबलिमिटी, वायलेंस, इन सारी चीजों का पता चलता हो, तो उन सारे वर्ड्स को जो है हम लोग मस्कुलिन के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ले तो सन, ओशियन, डेथ, यानी सन एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है, तो सन जो है वो मस्कुलिन जेंडर में आया। उसी तरह ओशियन ले, डेथ, समर, विंटर, टाइम, कहते ना टाइम समय बहुत बलवान होता है। तो इन सारे चीजों का जिनसे हमें स्ट्रेंथ, एनर्जी, यानी जिनसे हमें मजबूती का पता चलता हो, तो वो सारे चीज जो है मस्कुलिन जेंडर के कैटेगरी में आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ले तो द सन केम फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स एंड विथ हर ब्रिलियंस टोर द वेल ऑफ डार्कनेस। तो यहाँ पे जो है द सन का यूज हुआ है और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि द सन जो है वो मस्कुलिन जेंडर है। तो मस्कुलिन जेंडर के साथ जो है कौन सा प्रोनाउन आएगा, तो हमेशा जो है मस्कुलिन प्रोनाउन आएगा। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे जो हर का यूज हुआ है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो है द सन के बदले हीज का यूज होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चंस जो है, इस तरह के एरर्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हीं का हमें खास करके ध्यान रखना है। उसी तरह जो है फेमिनिन जेंडर, तो ऐसे वर्ड्स जिससे कि हमें किसी नेचर, ब्यूटी, माइल्डनेस या वीकनेस का पता चलता हो, वो सारे फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें तो अर्थ, मून, नेचर, चैरिटी, स्प्रिंग, लिबर्टी, फेम, द नेम ऑफ द कंट्री, ट्रेन और शिप। किसी भी देश का नाम का यूज हो या किसी भी ट्रेन या शिप के नाम का यूज हो, तो उस समय जो है हम फेमिनिन जेंडर का यूज करेंगे, यानी उसके साथ जो है हमेशा फेमिनिन नाउन और फेमिनिन प्रोनाउन आएगा। जब कंट्री के नेम का यूज करेंगे तो वो फेमिनिन नाउन कहलाएगा और फेमिनिन नाउन के साथ जो है हमेशा फेमिनिन प्रोनाउन आएगा। ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम ट्रेन का नेम यूज करें, जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस, तो इन सारे ट्रेन्स, राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन्स का नेम का जब यूज करते हैं तो उस समय जो है हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो है ये सारे फेमिनिन जेंडर के कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें तो द मून इज शाइनिंग विथ ऑल हर स्प्लेंडर। तो यहाँ पे जो है मून क्या है, मून जो है एक तरह से ब्यूटी को डिनोट करता है, यानी कि चंद्रमा जो है वो अपने ब्यूटी के लिए फेमस है, तो वो जो है फेमिनिन जेंडर में आया है, तो फेमिनिन जेंडर में आएगा। फेमिनिन जेंडर में आएगा तो उसके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है, यहाँ पे हर। उसी तरह इंडिया वांट हर सन्स टू बी ब्रेव, तो यहाँ पे जो है कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम कौन सा जेंडर है, तो ये फेमिनिन जेंडर है और उसके साथ जो है हमेशा फेमिनिन प्रोनाउन का यूज होगा। तो एग्जांपल्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जेंडर के मिलते रहते हैं एरर्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है
कॉमन जेंडर, जैसा कि हमने देखा था कि कॉमन जेंडर में जो है मेल और फीमेल दोनों ऐसे वर्ड्स जिससे कि मेल और फीमेल दोनों का डिनोट हो। जैसे कि अगर बात करते हैं स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट जो है वो गर्ल स्टूडेंट भी हो सकते हैं, बॉय स्टूडेंट भी हो सकते हैं। पेरेंट्स का तो मदर फादर कुछ भी हो सकते हैं। फ्रेंड का तो इसमें जो है टीचर, रिलेटिव, ऑर्फन, राइटर, स्पीकर, तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें या तो बॉयज भी हो सकते हैं या गर्ल्स भी हो सकते हैं। तो इन सारे वर्ड्स को जो है हम कॉमन जेंडर में रखेंगे। उसी तरह नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में जो आपको खास बात ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है जितने भी सारे नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो जो है निर्जीव पदार्थ, निर्जीव वस्तु जितने भी सारे होंगे वो सारे न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आएंगे। और जितने भी लोअर एनिमल्स होंगे जैसे कैट, रैट, तो ये सारे जो है न्यूटर जेंडर में आएंगे। इनके साथ न्यूटर नाउन और न्यूटर प्रोनाउन का ही यूज होगा। जो छोटे बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रेन, सारे के सारे न्यूटर जेंडर में आएंगे। और थर्ड है ऑल कलेक्टिव नाउन्स। ऑल कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो ये तीनों नाउन्स जो हैं वो जो है न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आएंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे राम हैड ए हर्ड ऑफ काउज, ही केप्ट अ हर्ड्समैन टू लुक आफ्टर हर। तो यहाँ पे क्या है, हर्ड ऑफ काउज है। यहाँ पे बेशक काउज जो है वो फेमिनिन जेंडर होगा क्योंकि काउज लोअर एनिमल नहीं है, काउज फेमिनिन जेंडर के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, हर्ड ऑफ काउज का, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, काउज का समूह। हर्ड ऑफ काउज जो कि एक कलेक्टिव नाउन्स है, तो कलेक्टिव नाउन्स का यहाँ यूज हो रहा है। तो इसके साथ कौन सा प्रोनाउन आएगा, तो इसके साथ जो आएगा वो हमेशा न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन आएगा। यानी कि यहाँ जो हर लगा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन होना चाहिए, यहाँ पे इट होना चाहिए। न्यूटर जेंडर के साथ न्यूटर प्रोनाउन यूज होगा। तो उसी तरह जो है द बेबी लव्स हिज टॉयज, तो बेबी जो है वो न्यूटर जेंडर है, तो न्यूटर जेंडर के साथ जो है यहाँ पे हिज नहीं इट आएगा। ठीक है। उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट है द माउस लॉस्ट इट्स टेल। तो माउस क्या है, लोअर एनिमल है, लोअर एनिमल जो कि न्यूटर जेंडर में होता है। तो इसके साथ जो है इट्स का यूज बिल्कुल सही है, तो इसके साथ इट्स का ही यूज होगा। ठीक है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे जेंडर ऑफ द प्रोनाउंस की। जिस तरह से नाउन्स के जेंडर्स को पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस के जेंडर्स को भी पढ़ना है, क्योंकि नाउन्स की किसी भी सेंटेंस में नाउन्स के जेंडर के अनुसार ही प्रोनाउंस का जेंडर यूज होता है। ठीक है। किसी भी सेंटेंस में दोनों को मैच हमेशा किया जाता है। क्योंकि प्रोनाउंस जो है वो हमारे पास लिमिटेड है, तो हम जो है प्रोनाउंस के जेंडर को क्लासिफाई कर सकते हैं आसानी से। कुछ वर्ड्स हैं जिसे हम ध्यान में रख के प्रोनाउंस के जेंडर को आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मस्कुलिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर में जो प्रोनाउंस मस्कुलिन प्रोनाउंस हैं वो आते हैं ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये सारे जो है मस्कुलिन प्रोनाउंस हैं। ये 4 वर्ड्स हैं। फेमिनिन जेंडर में उसी तरह जो है सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, ये सारे फेमिनिन जेंडर होंगे। उसी तरह कॉमन जेंडर में भी जो है कुछ वर्ड्स हैं जो कॉमन जेंडर में आते हैं। जैसे आई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर सेल्फ, यू, योर्स, ये सारे वर्ड्स जो है वो कॉमन जेंडर में आते हैं। इनसे ये पता नहीं चलता कि मस्कुलिन या फेमिनिन किसी के साथ भी जो है यूज हो सकता है। ठीक है। तो ये सारे कॉमन जेंडर में आते हैं। समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, यू, योर्स, दे, देम, हु, हुज, ये सारे वर्ड्स। और जो नेक्स्ट है वो न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में जो न्यूटर जेंडर के जो प्रोनाउंस हैं वो इट, इटसेल्फ, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ये सारे न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस हैं। उसी तरह कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जिसे जो है हम किसी भी जेंडर के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि दिस, दैट, इच, आइदर, तो दिस जो है वो किसी भी जेंडर के साथ यूज किया जा सकता है। जैसे दैट, इच, आइदर, नाइदर, मैनी, बोथ, ये सारे जो है किसी भी जेंडर के साथ यूज किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे 1-2 रूल्स हैं जिसे ध्यान में रख के जो है आप उस किसी भी वर्ड्स को मस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। जैसे 1-2 रूल्स हैं जिसे मैंने यहाँ पे लिए हैं। जैसे गॉड, तो गॉड जो है वो जो है यहाँ पे जो है EES ऐड करके आप जो है इसे फेमिनिन बना सकते हैं। गॉड का गॉडेस, होस्ट, होस्टेस, हेयरेस, पोइट का पोइटेस, ऑथर का ऑथरेस, तो ESS यूज करके जो आप यहाँ पे किसी भी मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन बना सकते हैं। एक्चुअली किसी को भी नहीं, कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं। अब जैसे दूसरा रूल है वो एक्टर है, तो एक्ट्रेस यानी कि यहाँ पे जो है ESS तो ऐड होगा ही होगा, लेकिन इसके बीच में जो इनर वोवेल आपको दिख रहा है इसे आपको स्किप करना होगा, इसे हटाना होगा। तो एक्टर का एक्ट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, टाइगर, टाइग्रेस, हंट्रेस, इंस्पेक्ट्रेस, डायरेक्ट्रेस, ये सारे वर्ड्स जो है आप मस्कुलिन से फेमिनिन इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा जो है कंपाउंड नाउन्स, जो एक से ज्यादा नाउन्स हैं, तो इसमें जो मस्कुलिन जेंडर का वर्ड्स आपको मिल रहा होगा, जो मस्कुलिन नाउन मिल रहे होंगे, आपको उसे फेमिनिन बनाना होगा। आपको कंपाउंड नाउन्स के मस्कुलिन को फेमिनिन बनाने के लिए मस्कुलिन नाउन को चुन के उसे मस्कुलिन नाउन को आपको फेमिनिन बनाना होगा। जैसे ब्रदर इन लॉ है तो सिस्टर इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, बेगर मैन, बेगर वोमेन, तो इस तरह से लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं जिसके मदद से आप जो है मस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं।
सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जेंडर के बारे में पढ़ा। उम्मीद है जेंडर से रिलेटेड आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कुछ सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही काफी सारे जानकारियां लाता रहता हूं।